जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट से पहले ही माहौल में बारूद भर चुका है। इंग्लैंड की जमीन पर इतिहास की चिंगारी जलाने निकली टीम इंडिया अब एक भयानक तेवर के साथ मैदान में कूच कर चुकी है और इस जुनून की ज्वाला भड़का दी है हमारे आदरणीय रणनीतिक योद्धा गौतम गंभीर और युवा युद्ध नायक शुभमन गिल ने, जिन्होंने बीती रात 3 घंटे की सीक्रेट रणनीतिक सभा के बाद कर डाला एक ऐसा ऐलान जिसने अंग्रेजों की नींद ही उड़ा दी। भाई साहब, इस टीम को देखकर तो अंग्रेज कप्तान की तोते उड़ गए हैं, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं वो भूखे बाघ जो मैदान पर उतरते ही दहाड़ेंगे और विरोधियों की हड्डियां हिला देंगे। और जब शुभमन गिल ने गरजते हुए कहा, इस बार कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ, तो मान लीजिए जनाब, इस बार जीत नहीं तहलका मचने वाला है। गौतम गंभीर का चेहरा इस टेस्ट को लेकर जितना गंभीर था उतना ही खतरनाक था उनका प्लान। उन्होंने बेझिझक उन खिलाड़ियों को आराम दे दिया जिनका प्रदर्शन फीका रहा। कुछ चोट खाए सिपाही भी बाहर किए गए, लेकिन जो नाम अंदर लाए गए हैं उन्होंने तो सोशल मीडिया पर ही हलचल मचा दी है। खासकर 2 विस्फोटक नाम, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल, जिनकी एंट्री ने खेल को आग लगा दी है। दोस्तों, अब संभल जाइए, क्योंकि ये कोई मैच नहीं बल्कि क्रिकेट की जंग है और ये रणभूमि है मैनचेस्टर की। ये वही मैदान है जो खुद इतिहास में दर्ज है। तारीख तय है, घड़ी तय है और दोपहर के टॉस के बाद मैदान पर होगा वो महायुद्ध जिसमें हारने का मतलब होगा आत्मसम्मान की चिता। और हां, अगर आप इस रोमांच के साक्षी बनना चाहते हैं तो घर बैठे डीडी स्पोर्ट्स पर मुफ्त में देख सकते हैं इस महायुद्ध को। वहीं मोबाइल फैंस के लिए खुशखबरी, जियो सिनेमा और हॉटस्टार पर भी फुल धमाल बिल्कुल फ्री। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो 11 महारथी जो मैदान पर दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं? तो सुनिए, ओपनिंग के लिए इस बार चुना गया है एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही अंग्रेजों की रूह कांप गई। सिर्फ 15 साल का तूफान, वैभव सूर्यवंशी। क्योंकि राहुल भाई अभी चोटिल हैं, तो गंभीर जी ने फेंका है ये सबसे बड़ा तुरुप का इक्का। अब निगाहें टिकी हैं इस बाल तूफान पर। क्या वो इतिहास की इबारत लिख पाएगा? कप्तान गिल साफ कह चुके हैं, अब माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा। हर खिलाड़ी को मैदान पर जान लड़ानी होगी। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि ये चौथा टेस्ट नहीं बल्कि भारत की रणघोष है। इस बार टीम इंडिया मैदान पर तिरंगा लेकर उतरेगी और इंग्लैंड को सिर्फ हराएगी नहीं बल्कि उसे शर्म की दलदल में धकेल देगी। अब की बार इतिहास फिर से लिखने वाला है, वो भी भारतीय स्याही से। इंग्लैंड की धरती पर पहली बार कदम रखने जा रहा है एक ऐसा लड़का जिसे देखकर अंग्रेज टीम की रूह कांप रही है। नाम है वैभव सूर्यवंशी। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन हिम्मत और हौसले से भरपूर ऐसा बल्लेबाज जो मैदान में उतरता नहीं, आग बरसाता है। लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर उसकी एंट्री किसी चेतावनी से कम नहीं है। और भाई साहब, जो रूट खुद सदमे में है। आईपीएल में टहलका मचाने के बाद अब ये बाल तूफान इंग्लैंड में कहर बरपाने आया है। सामने चाहे एंडरसन हो या वोक्स, वैभव की आंखों में सिर्फ एक चीज दिख रही है, जीत की भूख। पहली ही गेंद पर जो स्ट्रेट ड्राइव मारा वो सिर्फ चौका नहीं था, वो इंग्लिश गेंदबाजी पर पहला तमाचा था। शुभमन गिल का भरोसा इस बच्चे पर साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं, ये वो रथ है जो भारत को विजय दिलाने आया है। और वाकई वैभव की बैटिंग में जो गुस्सा है वो इतिहास का बदला लग रहा है। हर चौका ऐसे लगता है जैसे मैदान पर बिजली गिरी हो। जो रूट, जिन्हें इंग्लैंड की उम्मीद कहा जाता है, वो ड्रेसिंग रूम में सिर पकड़कर बैठ गए। कहां से आ गया ये तूफान? इसकी हर पारी में इज्जत, जुनून और बदले की आग है। गेंदबाज जैसे ही दौड़ता है, वैभव की आंखें चमकने लगती हैं, मानो उसे गेंद नहीं, गुलामी का अतीत दिख रहा हो जिसे वो बल्ले से मिटाना चाहता है। और हर चौके छक्के पर लॉर्ड्स की दीवारें गूंज उठती हैं। ये हिंदुस्तान का शेर है। इंग्लैंड की मीडिया, जो इसे हल्के में ले रही थी, अब उसी वैभव की तस्वीर छाप रही है, द बॉय हु शॉक्ड इंग्लैंड। और सच मानिए, ये लड़का अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत की भावी विराट गाथा है। मैदान पर जब इसका बल्ला बोलेगा तो इतिहास दोबारा लिखा जाएगा और तिरंगा गर्व से लहराएगा। वहीं मित्रों, जब बात दूसरे ओपनर की आती है
तो यहां कप्तान शुभमन गिल ने फिर से भरोसा जताया है भारत के तूफानी लफंगे पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। इस खिलाड़ी का नाम सुनते ही इंग्लिश गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। पहले 2 टेस्ट में यशस्वी ने जो चौकों छक्कों की बरसात की थी, उससे इंग्लैंड की टीम हिल गई थी। लेकिन तीसरे टेस्ट में भाई साहब बल्ला कुछ शांत हो गया। पहली पारी में महज 8 गेंदों में 3 चौके जड़ते हुए 13 रन बनाकर यशस्वी वापस लौटे। लगा कि तूफान उठेगा, लेकिन बादल छंट गया। दूसरी पारी में तो कमाल ही हो गया। बिना खाता खोले पवेलियन की राह पकड़ ली और इंग्लिश मीडिया ने तुरंत ताना मारना शुरू कर दिया, जायसवाल ओवररेटेड है। लेकिन दोस्तों, जिसे इंग्लैंड वाला हल्के में ले रहे हैं, वो यशस्वी दूसरे ही टेस्ट में दोहरा शतक ठोक चुका है। अब तक 22 टेस्ट में 2021 रन, 5 शतक, 11 अर्धशतक और 2 दोहरे शतक। क्या ये आंकड़े किसी मामूली खिलाड़ी के हो सकते हैं? जायसवाल वो बॉलर खाऊ बल्लेबाज है जो बस एक बार जम गया तो गेंदबाज की छुट्टी पक्की। चौथे टेस्ट में जब ये बल्ला गरजेगा तो सिर्फ रन नहीं, बदले की चिंगारी भी बरसेगी। यशस्वी को रोकना अब इंग्लैंड के लिए सपना है और भारतीय फैंस के लिए उम्मीद की चमक। अब की बार यशस्वी बल्ला नहीं, रणबांकुरा लेकर उतरेगा और चौथे टेस्ट में हल्ला ऐसा बोलेगा कि इंग्लैंड के होश उड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नंबर के सबसे बड़े धमाके पर। कप्तान शुभमन गिल ने अपने प्लेइंग 11 में वो बदलाव कर दिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हां, करुण नायर आउट और अंदर आए हैं खतरनाक और भूखे रन मशीन अभिमन्यु ईश्वरन। दरअसल करुण नायर ने दोनों टेस्ट में बल्ले से ऐसा फीका खेल दिखाया कि टीम मैनेजमेंट भी सोच में पड़ गया। तीसरे टेस्ट में जब उनसे एक बड़ी पारी की आस थी, तब पहली इनिंग में 40 और दूसरी में सिर्फ 14 रन बनाकर वो मैदान से ऐसे लौटे जैसे कोई बिना लड़ाई के हार मान गया हो। कप्तान गिल को समझ आ गया कि अब रिस्क की कोई जगह नहीं, अब मैदान पर सिर्फ फॉर्म और फायर चाहिए। और ऐसे में मैदान में उतरता है बंगाल का बवंडर अभिमन्यु ईश्वरन। जी हां, भले ही अभी तक उन्हें इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू का मौका न मिला हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में ये बल्लेबाज गेंदबाजों की कब्र खोद चुका है। रणजी में जिस तरह से इस खिलाड़ी ने शतक पे शतक ठोके हैं, उससे ये साफ है कि अब बारी है इंग्लैंड को रौंदने की। गंभीर और गिल ने मिलकर ये प्लान बनाया और इस लड़के को टीम में लाकर एक सीधा संदेश दिया, जो फॉर्म में नहीं वो टीम में नहीं। अब चौथे टेस्ट में सबकी नजरें इस नए बल्लेबाज पर होंगी और यकीन मानिए, अभिमन्यु ईश्वरन की तलवार जब बल्ला बनेगी तो अंग्रेज गेंदबाजों की सांसें रुक जाएंगी। अब बारी है इस युवा योद्धा की मैदान में उतरने और इतिहास में नाम दर्ज करने की। वहीं दोस्तों, अब बारी है उस खिलाड़ी की जो चौथे नंबर पर आते ही मैदान में दहाड़ लगाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के तेज तर्रार कप्तान शुभमन गिल की। चौथे नंबर पर उतरते ही गिल ऐसा खेल दिखाते हैं कि गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। और अभी तो भाई साहब गिल का बल्ला आग उगल रहा है। हां, यह सही है कि पिछले टेस्ट में शुभमन का बल्ला उतना नहीं बोला जितनी उम्मीद थी, लेकिन अगर उस एक मैच को भूल जाएं तो पूरी सीरीज में उन्होंने गेंदबाजों की ऐसी धुलाई की है कि इंग्लैंड की गेंदबाजी बर्बादी की कगार पर आ गई है। अब तक इस सीरीज में शुभमन गिल ने एक दोहरा शतक और 2 शतक की बदौलत 60 से ज्यादा रन ठोक डाले हैं। और अगर कुल करियर की बात करें तो जनाब 35 टेस्ट, 65 पारियां और बल्ले से निकले 2500 रन, जिसमें एक दोहरा शतक, 8 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। ऐसे आंकड़े तो बस लीजेंड्स के पास होते हैं। शुभमन सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मैच की दिशा पलट देते हैं। और जब वो मैदान में आते हैं तो फैंस को जीत की उम्मीद मिलती है और विरोधियों को हार की आहट। अब चौथे टेस्ट में जब टीम इंडिया को जीत चाहिए तो शुभमन गिल की तलवारनुमा बैटिंग ही निर्णायक साबित होगी। बस अब इंतजार है गिल के मैदान में उतरने का, क्योंकि जब वो आएंगे तो सिर्फ पारी नहीं खेलेंगे, क्रिकेट के मैदान पर तिरंगा गाड़ेंगे। वहीं दोस्तों, अब आते हैं 5वें नंबर की तरफ, जहां कप्तान शुभमन गिल ने इस बार भी कोई छेड़छाड़ नहीं की और एक बार फिर मैदान में उतार रहे हैं वही खिलाड़ी जो अकेले दम पर मैच पलट देता है। जी हां, आर्शब पंत। भाई साहब, इस खिलाड़ी का नाम सुनते ही इंग्लिश गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है।
तीनों टेस्ट में पंत ने जो खेल दिखाया है वो किसी तूफान से कम नहीं रहा। पहले टेस्ट में दोनों पारियों में शतक ठोक कर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ विकेट कीपर नहीं बल्कि गेंदबाजों का शिकार करने वाला शिकारी है। दूसरे टेस्ट में फिर से अपने बल्ले से गेम चेंजर बनकर उभरे और तीसरे टेस्ट की पहली पारी में महज 112 गेंदों में 74 रन की पारी खेली, वो भी ऐसे तेवर में कि बॉल बॉय तक डर गया। पंत मैदान में आते ही गेंदबाजों की चाल बिगाड़ देते हैं और जब वो एक बार सेट हो जाते हैं तो फिर उन्हें आउट करना गोल्डन टिकट जीतने जितना मुश्किल हो जाता है। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं, ये भारत की क्रिकेट सेना का परमाणु हथियार है। अब तक 46 टेस्ट, 80 पारियां और बल्ले से निकले 3,360 रन, जिसमें 8 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये खिलाड़ी नहीं, मुसीबत है विरोधी टीम के लिए। अब चौथे टेस्ट में जब मुकाबला होगा आर पार का, तब अर्शभ पंत का बल्ला फिर से गरजेगा और इंग्लैंड के अरमानों को राख बना देगा। वहीं दोस्तों, अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो अकेले इंग्लैंड की बैंड बजाने का माद्दा रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर, मैदान के सुल्तान रविंद्र जडेजा की। कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट में एक बार फिर से इस तिकड़मी योद्धा पर भरोसा जताया है। और भाई साहब, जिस खिलाड़ी के पास तलवार की धार है वो मैदान में हल्दी की तरह नहीं, भूचाल की तरह उतरता है। इंग्लैंड के खिलाफ अब तक के तीनों टेस्ट मुकाबलों में जडेजा ने बल्ले से जो आग उगली है उससे इंग्लिश टीम की सांसें उखड़ गई हैं। लगातार 3 पारियों में ताबड़तोड़ अर्धशतक और हर पारी में ऐसी क्लास दिखाई कि बॉलर सिर्फ गेंद नहीं डाल रहा था, माफी मांग रहा था। जडेजा सिर्फ रन नहीं बनाते, वो रन घसीटते हैं, वो गेंदबाजों को मैदान पर घसीटते हैं और जब हाथ में गेंद थमाते हैं तो विकेट ऐसे उखाड़ते हैं जैसे किसान खेत की मूली निकाल रहा हो। फील्डिंग में तो वो बिजली हैं। हवा में उड़ते हुए कैच लपक लेना इनके लिए सुबह की चाय जैसा काम है। अब चौथे टेस्ट में जडेजा फिर से मैदान पर गरजेंगे और जब ये शेर दहाड़ेगा तो इंग्लैंड के खेमे में भूकंप से कम कुछ नहीं होगा। तैयार रहो अंग्रेजों, जड्डू स्टॉर्म लौट आया है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ कप्तान शुभमन गिल का भरोसा जीता है बल्कि इंग्लैंड की नींदें तक उड़ा दी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। चौथे टेस्ट में गिल साहब ने एक बार फिर इस विस्फोटक ऑलराउंडर को मौका दिया है। और दिया भी क्यों ना, जब कोई खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट में कहर ढाए तो उसे टीम से बाहर करना मतलब जीत को खुद से दूर करना होता है। 3 टेस्ट में रेड्डी की जो गेंदबाजी की धार देखने को मिली है वो किसी तेज तलवार से कम नहीं रही। तीसरे टेस्ट में उन्होंने 3 बड़े शिकार किए और वो भी ऐसे वक्त पर जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस लड़के का बल्ला भी मौके पर गरजता है। जहां जरूरत पड़ी वहां साहसी और जिम्मेदार पारियां खेलकर टीम को मजबूती दी। रेड्डी वो खिलाड़ी हैं जो रन भी बनाते हैं, विकेट भी चटकाते हैं और मैदान पर जोश भी फैलाते हैं। एकदम 3 in 1 विनाशकारी पैकेज। उनकी गेंदबाजी में स्विंग है, बाउंस है और चालाकी भी, और बल्लेबाजी में धैर्य, शक्ति और टाइमिंग का विस्फोट। अब चौथे टेस्ट में नीतीश फिर से मैदान पर गदर मचाने के लिए तैयार हैं और यकीन मानिए जब ये खिलाड़ी जमेगा तो इंग्लिश टीम रेड्डी नाम सुनते ही कांपने लगेगी। वहीं दोस्तों, अब आते हैं 8वें नंबर के असली खेल पलटने वाले योद्धा पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर इस घातक ऑलराउंडर पर भरोसा जताया है और बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वॉशिंगटन कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, ये वो हथियार है जो शांति से आता है लेकिन तबाही मचा जाता है। तीसरे टेस्ट में आपने देखा ही होगा, पहले बल्ले से जब टीम संकट में थी तब सुंदर ने संजीवनी जैसी पारी खेली और भारत को डूबने से बचा लिया। फिर जैसे ही हाथ में गेंद थमी तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी की जड़ें हिल गईं। 4 विकेट, वो भी बड़े नाम, एक के बाद एक धराशायी। पिच पर वो गेंद डालते नहीं, बारूद गिराते हैं। उनकी गेंदों में वो फ्लाइट और टर्न है जो बल्लेबाज को ऐसा भ्रमित करता है जैसे जंगल में रास्ता खो गया हो, और बल्लेबाजी में वो टेम्परामेंट जो मुश्किल घड़ी में किले को मजबूत कर दे।
कप्तान शुभमन गिल जानते हैं कि अगर इंग्लैंड को उसी की जमीन पर पछाड़ना है तो वॉशिंगटन जैसा योद्धा बेहद जरूरी है, जो बैट और बॉल दोनों से दुश्मन की चूल्हें हिला सके। अब चौथे टेस्ट में एक बार फिर से सुंदर कहर बनकर टूटने को तैयार है और इंग्लैंड की टीम समझ ले, ये मुकाबला अब और आसान नहीं। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं उस रफ्तार के तूफान की जिसने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उनकी औकात याद दिला दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर इस आग उगलते स्पीड स्टार को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। और भला करें भी क्यों ना, क्योंकि भाई साहब, जब सिराज गेंद लेकर दौड़ते हैं तो बल्लेबाज समझ नहीं पाता कि यह टेस्ट मैच है या कोई सुनामी आ गई। पहले 3 टेस्ट में सिराज ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को ऐसे उखाड़ा है जैसे आंधी में सूखे पत्ते उड़ते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्पीड है, स्विंग है और सबसे खतरनाक चीज तेवर है। बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा होता है, लेकिन सिराज की बाउंसर देख के सिर झुकाना पड़ता है या फिर अस्पताल जाना पड़ता है। चाहे नई गेंद हो या पुरानी, सिराज का अंदाज हमेशा एक जैसा होता है, घातक, बेखौफ और बेमिसाल। वो सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो बल्लेबाज के दिमाग में डर भर देते हैं। और जब वो अपील करते हैं तो अंपायर भी सोचता है, आउट ना दिया तो मेरी खैर नहीं। अब चौथे टेस्ट में एक बार फिर से सिराज की रफ्तार का तूफान मैदान में उठने वाला है और इंग्लैंड को तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार सिराज सिर्फ विकेट नहीं लेगा, वो पूरा खेल पलटेगा। और अब दोस्तों, 10वें नंबर पर मैदान में उतरता है वो तूफान जिसे देखकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी कांपने लगती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय तेज गेंदबाजों के सरताज जसप्रीत बुमराह की। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर बुमराह को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है और ये फैसला सुनकर इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर मेंटल ट्रॉमा में चला गया है। बुमराह की गेंदों में वो आग है जो हेलमेट के अंदर तक घुस जाती है। उनकी यॉर्कर ऐसी कि बल्लेबाज का पैर और स्टंप दोनों उड़ जाते हैं। तीनों टेस्ट में उनका कहर ऐसा टूटा कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्ला छोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी थी। उनकी लाइन लेंथ, उनकी आक्रामकता और उनकी विकेट लेने की भूख, ये सब कुछ उन्हें बनाता है एक मानव रूपी बवंडर। और चौथे टेस्ट में तो बुमराह का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। मतलब इस बार विकेट नहीं, करियर तबाह होंगे, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जब बुमराह दौड़ेगा तो क्रिकेट नहीं, भूचाल आएगा। और अब दोस्तों, मैदान पर आने वाला है वो तूफान जिसने गेंद को हथियार और विकेट को शिकार बना दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के नई रफ्तार क्रांति आकाशदीप की। कप्तान शुभमन गिल ने चौथे टेस्ट के लिए इस खतरनाक तेज गेंदबाज को फिर से प्लेइंग 11 में उतारने का ऐलान किया है। और बस इतना सुनते ही इंग्लैंड की टीम में हड़कंप मच गया है। तीसरे टेस्ट में जो कहर आकाशदीप ने बरपाया था, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। और अब जब वो पूरी तैयारी के साथ चौथे टेस्ट में उतरने वाले हैं, तो इंग्लिश बल्लेबाजों के चेहरे पर सीधा डर लिखा जा चुका है। उनकी गेंदें हवा में तैरती नहीं, चीखती हैं, अंदर आती, बाहर निकलती, और बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि बल्ला चलाए या आंखें बंद कर ले। बात उनकी स्पीड की करें तो ऐसा लगता है जैसे गेंद बॉलिंग मशीन नहीं, बिजली की तार से फिसल कर आई हो। और स्विंग, उफ, ऐसी बूमरैंग स्विंग कि बल्लेबाज की हालत पतली। कप्तान गिल को पता है कि चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को घुटनों पर लाना है, तो आकाशदीप ही सबसे बड़ा अस्त्र है। और जब ये गेंद लेकर दौड़ेंगे तो स्टंप ही नहीं, सपने भी उड़ जाएंगे। तो तैयार रहो इंग्लैंड, आकाशदीप का कहर फिर लौट आया है। तो दोस्तों, तीसरा टेस्ट तो भारतीय टीम गंवा चुकी है, लेकिन ये बताइए, क्या चौथा टेस्ट भारत जीतकर इस हार का बदला ले पाएगी या फिर ऐसे ही एक और हार लेकर सीरीज को ही गंवा देगी? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और तीसरे टेस्ट से जुड़ी बातें भी बता सकते हो। सिराज की किस्मत खराब थी या गेंद में उतनी ताकत थी जो स्टंप में गेंद घुस गई? वीडियो को अगर यहां तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।